अस्सलाम वालेकुम जी। ये लिक्विड ऑर्गेनिक खाद बन रही है। सबसे पहले मंजूर अकबर लालेका साहब का शुक्रगुज़ार हूँ, जिनकी वसासत से मुझे साहिवाल से ये उन्होंने प्रोवाइड किया। तो क्या वेस्ट डिकम्पोज़र, तो ये वेस्ट डिकम्पोज़र का फ़ार्मूला और साथ ये किस तरह बनाई मैंने, इसमें मेरे से कुछ गलतियाँ हुई हैं, इंशाल्लाह ताला वो सही होगा। लेकिन ये क्लिप बनाने का मकसद ये है कि फार्मर ऑर्गेनिक की तरफ भी आएँ और गवर्नमेंट जो सोई हुई है वो भी कोई ऑर्गेनिक फार्मिंग को तरक्की देने के लिए इकदाम करें, क्योंकि हमारे पास सीड तो ऑर्गेनिक है ही नहीं ना। हम ये चीज़ें खाद या फॉलियर या हम कोई मेडिसिन भी बना सकते हैं, लेकिन सीड नहीं बनता ना। तो सीड के लिए भी तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू इकट्ठा होता है मल्टीनेशनल से, तो हाउ कुड पॉसिबल कि वो ऑर्डिनरी फार्मर के लिए भी, मतलब ऑर्डिनरी हो या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो वो तो कभी भी नहीं करेगी। तो ये मैं आपको इसकी तरतीब बताता हूँ। सबसे पहले असल में वेस्ट डिकम्पोज़र अगर आपके पास है, मुझे तो लालेका साहब की वसासत से मिल गया था, नहीं भी है तो आप गोबर और इसके अंदर आप डालें, थोड़ा सा आप डालें गाय का पेशाब वगैरह और मैदा इसमें डालें और इसको छोड़ दें पानी भर के, ठीक है। तो वो उसमें भी बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं और मतलब पुरानी जो दही है ना, उससे भी उसमें बैक्टीरिया की मिकदार बहुत होती है। तो मैंने ऐसा किया, मुझसे गलती हुई कि मैंने सबसे पहले इसमें 1 कैन वेस्ट डिकम्पोज़र का डाल के, पानी डाल के, और ऊपर से यकदम मैंने बाकी इसमें जो चीज़ें थी वो ऐड कर दी, जिसकी वजह से थोड़ा सा मुझे ये प्रॉब्लम हुआ कि पहले इसमें बैक्टीरिया बने नहीं। वेस्ट डिकम्पोज़र थोड़ा था, मुझे चाहिए था, तो फार्मर्स से रिक्वेस्ट है कि आप इसे बनाएं। तो ये बेसिकली बनी क्या है, ये बना मैं कह रहा हूँ, ये बन क्या गई है, ये डीएपी। तो डीएपी के लिए आपको कौड़ी या खल या दूसरी खल आप 5 किलो इसमें वो डाल सकते हैं, ठीक है ना। 5 किलो ही काफ़ी है, कोई पानी थोड़ा है। तो मैंने इसमें इजाफी तौर पे मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई है, तो मैंने एसएसपी की आधी बोरी भी डाल दी इसके अंदर। फिर जितने भी मेरे पास अवेलेबल थे, मुझे गली सड़ी फल और सब्ज़ी हैं, इवन के मछली की वेस्टेज, घर में मछली पकी, वो भी ला के उसकी जिल जुल डाल दी। तो क्योंकि वेस्ट डिकम्पोज़र इसमें डला हुआ है, अगर वो ना भी होता तो भी इसमें रिज़ल्ट आना था, क्योंकि बैक्टीरिया इसमें पैदा हो जाते हैं। और ये 15-20 दिन में, अगर आपके पास अगर ये वेस्ट डिकम्पोज़र नहीं है तो ये 1 महीना आप इसे ऐसे ही रखें, नहीं तो ये 15-20 दिन में ना बहुत अच्छी ये तैयार हो जाती है। तो ये इस्तेमाल कैसे करनी है, मैं इसको एक जो ड्रम है 200 लीटर का, उसके अंदर 20 लीटर ही इसे फ्लड करूँगा कोर पे। तो इंशाल्लाह ताला इससे पहले मुझे चाहिए तो ये था कि मैं अकेला वेस्ट डिकम्पोज़र को ही, है ना, खुली मिकदार में करता, लेकिन मेरे पास फार्मूला बाद में है, मैंने इसे इम्प्लीमेंट अब ज़ाहिर लेट करना है। तो आहिस्ता आहिस्ता मैं अब इसे मुस्तकिल हर फसल में ना पूरे का पूरा ड्रम बना बना के इसे फ्लड करूँगा। जब आपकी ज़मीन में वेस्ट डिकम्पोज़र यानी कि बैक्टीरिया होंगे, आपका पीएच लेवल बेहतर होगा, कीमियाई खादों से जान छूटेगी और साथ ही साथ फार्मर खुशहाल होगा। तो मेरी दुआ यही है कि अल्लाह ताला गवर्नमेंट को भी तौफीक दे और हमें भी तौफीक दे, सदका जारिया समझ के ये चीज़ें एक दूसरे को, फार्मर को बताएं, ताकि फार्मर तरक्की करें। सेकेंडली इसके बाद इंशाल्लाह ताला आपको मैं बताऊंगा कि फोलियर या अमानो एसिड या वो दूसरी चीज़ जिसको आप टॉनिक कहते हैं, वो कैसे बनाते हैं। 2 तरीके से मैंने बनाया, वो इंशाल्लाह ताला आपको अगली किस्त दिखाएंगे।